नमस्कार दोस्तों, जिस भर्ती का आपको बेसब्री के साथ में इंतज़ार था वो भर्ती आखिर राजस्थान के अंदर आ ही गई है। इसलिए तैयार हो जाइए पूरे जोश और जुनून के साथ। दोस्तों, आपको पता होगा मैं जिस भर्ती के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जल्दी हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो हुआ है राजस्थान एसआई का। राजस्थान एसआई के लिए 859 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए आरपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, पोस्टें बहुत हैं, 859 पोस्ट हैं। इसमें नॉन टीएसपी के लिए, टीएसपी के लिए अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना अति आवश्यक है। तो देखिए मित्रों, संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि इसके लिए स्नातक होना अनिवार्य है और आप अगर अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं तो भी आवेदन करने के लिए आप पात्र होंगे। बशर्ते आरपीएससी का कहना है कि जिस दिन साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार जिस दिन होता है उससे पहले आपका उस परीक्षा का रिजल्ट आना अनिवार्य होगा। और दोस्तों, जिस चीज़ का आपके दिमाग में बहुत ही उत्सुक तरीके से प्रश्न होता है कि एसआई के लिए पेमेंट क्या मिलेगा, तो दोस्तों आपके लिए बता दें कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स लेवल 11 पर ग्रेड पे 4200 रुपये, यानी कि सेकंड ग्रेड की पोस्ट है दोस्तों। जो सेकंड ग्रेड के टीचर के लिए पेमेंट मिलता है वही पेमेंट एसआई के लिए दे होगा। आयु सीमा की अगर बात किया जाए मित्रों, आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम होना चाहिए। इसके बाद में आयु सीमा में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए छूट का प्रावधान भी दिया गया है। इसमें 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। राजस्थान राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए, याद रखना दोस्तों, महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इसके बाद में और देखते हैं मित्रों कि चयन किस आधार पर किया जाएगा। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें चयन 3 स्टेप के माध्यम से होगा। पहला स्टेप प्रतियोगी परीक्षा होगी। प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू होगा। आरपीएससी के द्वारा अभी परीक्षा की तिथि कोई निर्धारित नहीं की गई है। यथा समय आरपीएससी की वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा। जैसे ही आरपीएससी की वेबसाइट पर सूचित होगा मित्रों, आपको ज़रूर एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की तरफ ध्यान दिया जाए तो देखिए, परीक्षा आरपीएससी ने लिखा है ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। उसमें जो प्रश्न होंगे सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे परीक्षा के अंदर, और विस्तृत पाठ्यक्रम शीघ्र ही वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, तो मित्रों इसके आवेदन इस भर्ती के लिए 9 फरवरी 2021 से दिनांक 10 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया मित्रों आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आपको पुनः बता देते हैं। एसएसओ के माध्यम से होगी और एसएसओ में सिटीजन ऐप्स के माध्यम से आवेदन भरा जाएगा। मित्रों, आवेदन भरते समय अपनी समस्त जानकारियां उचित प्रकार से भरें, क्योंकि वैसे आरपीएससी द्वारा संशोधन के लिए भी मौका दिया जाता है, लेकिन उसमें 300 रुपये शुल्क का प्रावधान है। इसलिए आपसे निवेदन ये रहेगा कि आवेदन भरते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करें।
इसके बाद में आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये रखा गया है और नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 250 रुपये रखा गया है एवं समस्त निःशक्त जन SC ST और जिनकी आमदनी, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको 150 रुपये रखा गया है, यानी कि 150 रुपये। अब फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं मित्रों। फिजिकल फिटनेस के अंदर देखिए मित्रों, हाइट जो पुरुष उम्मीदवार है उसके लिए जो हाइट होनी चाहिए 168 यानी कि 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मित्रों, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी इसमें थोड़ी सी छूट प्रदान की है कि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उनके सीने में भी 2 सेंटीमीटर की छूट दी है। इसी प्रकार से महिला उम्मीदवार की ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर और उनका वजन 47.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो ये उनके फिजिकल फिटनेस से संबंधित जानकारी हुई। अब चलते हैं एग्ज़ाम की तरफ। इस एग्ज़ाम में मित्रों मोटे तौर पर आपको बताऊं तो 2 पेपर होते हैं। एक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर होता है, एक जनरल हिंदी का पेपर होता है। दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ये चीज़ें आपकी जानकारी के लिए हमने बताई, और अगर आपको लगे कि इसी प्रकार की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताते रहें कि आपको किन किन जानकारियों की अति आवश्यकता है, ताकि हम उन जानकारियों के संबंध में अन्य वीडियो भी बना सकें। तो याद रखना दोस्तों, हमारा चैनल टारगेट GK+, जी हाँ, टारगेट